हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत होता है मेरे केक का ऑर्डर से, जो कि मुझे सुबह सुबह आया। मुझे केक का ऑर्डर एक भैया ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि प्लीज़ एकदम 9:30 बजे तक मुझे केक का ऑर्डर आप कंप्लीट करके दे सकती हैं क्या। मैं बोली ज़रूर, मैं कोशिश करूँगी। और वो भैया है ना, कभी भी वो मुझे अर्जेंट ऑर्डर ही ज़्यादातर देते हैं। बाई चांस ऐसा होता है ना, जब वो मुझे टाइम देकर केक का ऑर्डर देते हैं, तो मुझे भी ना आदत हो गई है। और हस्बैंड चाय बनाकर लेकर आए, क्योंकि वो समझ गए थे सुबह सुबह ऑर्डर आया है और मेरी बीवी उसमें लग गई है। तो वो मेरे लिए और अपने लिए दोनों के लिए चाय बनाकर लेकर आए और हम दोनों मिलकर सुबह की चाय एक साथ पिए। उसके बाद मैं केक कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई किचन में और हस्बैंड बोले कि एक बार चाय बना दो, क्योंकि ये 1-2 घंटे की बात की मैं बात बता रही हूँ आप लोगों को। हस्बैंड कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे थे और मैं बोली ठीक है, मैं दोबारा भी आपको चाय दे देती हूँ, क्योंकि वो कंप्यूटर पे ही काम करते ज़्यादातर ना, तो वो चाय बहुत ज़्यादा पी लेते हैं और इसके लिए हमारा कभी कभी है ना झगड़ा भी हो जाता है, कितना चाय नहीं पीना चाहिए। फिर उनके लिए नाश्ता भी तैयार करना था, क्योंकि उनको ऑफिस भी जाना था। और सुबह ऐसे भी आज लेट हो चुका है, क्योंकि आज ऑर्डर था। जैसा जैसा सभी को पता है, मैं घर से केक, कुकिंग, अचार वगैरह सबका ऑर्डर लेती हूँ और अपना किचन भी संभालती हूँ। और साथ में ये छोटा मोटा जो अपना काम शुरू की हूँ अपने किचन से, मैं इसमें बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आई होप कि मेरी ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और एक कमेंट मुझे एक कदम आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। तो उसके बाद मैं लग गई सुबह का नाश्ता रेडी करने के लिए। तो और जितना झटपट मैं क्या बनाऊँ, अगर मैं पराठा और सब्ज़ी बनाती हूँ तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मैं सोची ऐसा कुछ बना लूँ जो तुरंत बन जाए और मेरे हस्बैंड बिना खाए घर से बाहर भी ना जाए, क्योंकि अगर बिना खाए ऑफिस जाएंगे तो भी मुझे सारा दिन अच्छा नहीं लगेगा। और एक्चुअली वो लंच के टाइम आ जाते हैं, पर सुबह सुबह का जो ब्रेकफास्ट है ना, अगर वो बिना किए जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सबसे पहले सोची कि पोहा देखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं देखी पोहा नहीं है तो मैं सोची मैक्रोनी बना देती हूँ, क्योंकि ये भी हेल्दी मैक्रोनी है, क्योंकि ये सूजी वाला मैक्रोनी मैं हमेशा घर में यूज़ करती हूँ। तो मैक्रोनी बनाने के लिए मैं कटिंग वटिंग करने लगी। तो हम हाउस वाइफ का क्या होता है ना, कि हम ज़्यादातर व्यस्त अपने किचन में ही रहते हैं। तो सबसे पहले मैं यही सोच रही थी, जब मैं किचन में इतना व्यस्त रहती हूँ तो कुछ ऐसा काम ढूंढूं जो किचन से ही हो और किचन से रिलेटेड ही हो और मुझे अच्छा भी लगे। और मुझे कुकिंग करना दोस्तों बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं हमेशा अलग अलग तरीके से कुकिंग करती हूँ। कुछ अलग अलग मसाले भी घर में बनाती हूँ। तो मैं ऐसा ही सोचती हूँ, कुछ अलग अलग बनाए, कुछ ट्राई करें। अगर अच्छा लग गया तो एक डिश हो गया, अगर अच्छा नहीं लगा तो दोबारा उसे मैं ट्राई नहीं करूँगी मैं ऐसा ही सोच के अपने घर में ना कुछ अलग अजीबो गरीब कभी कभी ट्राई करती रहती हूँ। अगर मुझे अच्छा लगता है तो वो एक डिश मैं बना देती हूँ, वरना दोबारा मैं उसको ट्राई नहीं करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पास्ता बना ही रही हूँ, मैक्रोनी। इसके लिए मेरे घर में ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मैं सिर्फ शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर को मैंने कटिंग किया है। और इन सभी को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी, मतलब एकदम लाल नहीं करना, हल्का सा सौते करना है, क्योंकि इसका क्रंचीपन रहना चाहिए। क्योंकि अगर पास्ता जब भी हम बनाते हैं ना, अगर उसका क्रंचीपन नहीं रहता है ना, फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता है। और इसके साथ ही मैंने नमक डाल दिया ताकि हल्का सा सौते हो जाइए। और मेरे दिमाग में चल रहा था पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, कहीं लेट ना हो जाऊं, क्योंकि मुझे केक का भी पैकेट वगैरह भी सब बनाना था। और इधर मैं किचन में लगी हुई हूँ और टेंशन भी हो रहा है कि टेंशन भी हो रहा है कहीं भैया आ भी ना जाए, लेट ना हो जाऊँ मैं। और आप जानते हैं आज का पास्ता मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ। और इसमें मैंने क्या मसाला ट्राई किया है, इसके पहले भी मैं ट्राई करी हूँ, इसीलिए मैं दोबारा भी मैं बना रही हूँ। सांभर पाउडर, कभी आप लोग ना ऐसे बनाइएगा, सांभर पाउडर डाल के ये पास्ता बनाइएगा। और थोड़े से लहसुन का पेस्ट डालकर पास्ता बनाइएगा, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है ये खाने में दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा ना पता नहीं चलेगा, तो कभी आप लोग ट्राई कीजिए। और मैं सरसों और करी पत्ता भी तेल में डाली थी, वो शायद मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को। तो आप लोग कभी कभी ना ऐसे ट्राई कीजिए। मैं जब साउथ में थी ना, तो एक दीदी के यहाँ पे मैं खाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा खुद का डिश नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं पहले से सोच कर ये बनाई हूँ, नहीं।
तो ये दीदी के घर में खाई थी, उस टाइम से ही मुझे अच्छा लगता है, तो मैं कभी कभी बनाती हूँ। और मैक्रोनी बनाने के बाद मैं आ गई वापस अपना डब्बा बनाने के लिए क्योंकि मुझे केक पैक भी करना था ना, तो उसके लिए डब्बा भी मेरा रेडी नहीं था। और A to Z है ना मेरे घर में, मुझे ये सारा काम करना पड़ता है, तो आप सभी समझ ही सकते हो कि कितना बिजी शेड्यूल रहता है। और मैं तुरंत से लग गई डब्बा बनाने में। और मेरे हस्बैंड है ना आ गए प्रसाद देने के लिए, वो पूजा करके आए और सबसे पहले मुझे प्रसाद दिए। तो मैं खाने के बाद वो हाथ धो कर आई, हाथ धोने के बाद मैं वापस डब्बे में लग गई ताकि इसको अच्छे से मैं बना पाऊँ। और मैं ये डब्बा बना ही रही थी और हस्बैंड बोल रहे थे कि अगर थोड़ा जल्दी जल्दी करना, मुझे भी लेट ना हो जाए। तो मैं ये डब्बा रेडी करने के बाद ना बाद में मुझे लगा एक साइड से ये निकल गया, तो मैं उसको ठीक कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि अगर डब्बा वब्बा का काम तुम्हारा हो गया हो तो तुरंत से मेरा नाश्ता लेकर आ जाओ, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा ऑफिस का, नहीं तो मैं बोली कि नहीं नाश्ता मैं बना चुकी हूँ और मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आ रही हूँ। तो मैं यहाँ मैक्रोनी निकाल तो रही हूँ उनके लिए, पर मेरे दिमाग में चल रहा है ना दोस्तों कि आज पक्का मैं डांट सुनने वाली हूँ, क्योंकि उनको इतना मैक्रोनी नहीं पसंद है और मैं जल्दी के कारण मैक्रोनी बना तो दी, पर हस्बैंड क्या बोलेंगे वो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी क्योंकि मैं वो म्यूट नहीं की हूँ, उनका ही आवाज़ रहने दी हूँ। तो देखिए वो क्या बोलते हैं। एकदम व्यस्त हो गए ना। अरे यार पास्ता बनाई, इससे बढ़िया पोहा बना देती है यार। मैं पोहा ही बनाने गई, पर देखी पोहा नहीं है तो मंगवा लेती। अभी सुबह सुबह कौन सा दुकान खुला होगा? चबाने में दिमाग खराब हो जाता है इसको। क्यों, सॉफ्ट तो होता है ये एकदम। सॉफ्ट होता है, ठीक है चलो। केक अब बनाते बना दी बनाते तो मेरा खाना ही लेट हो पड़ेगा। गया ना, केक बनाते बनाते मेरा लेट हो गया, तो नहीं बना पाई, इसीलिए पास्ता बना दी। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने सुन ही लिया, मेरे हस्बैंड को एकदम अच्छा नहीं लगता है मैक्रोनी। फिर मैं केक भी उसके अंदर पैक कर दिया और फ्रिज में रखने के लिए जा ही रही थी, तो हस्बैंड बोले अगर तुम्हारा ये हो गया तो मेरे लिए चाय भी बना दो, क्योंकि ऑफिस जाना है। और मेरे हस्बैंड को जैसा मैं बोलती हूँ ना, वो चाय थोड़ा ज़्यादा पीते हैं और नाश्ता करने के बाद वो चाय पक्का पीते हैं। तो मैं किचन में आ गई और चाय रख दी, और हम इधर मैं चाय बनाने के लिए रख दी, और उधर अपना जो उसका पैकेट है ना उसको अच्छी तरह से उसके ऊपर में जो उसका छुरी नाइफ वगैरह जो होता है ना वो चिपका रही थी। और मैं इधर चाय भी बना कर लेकर आ गई हस्बैंड के लिए, और उनको इस बार मैं अपने लिए भी चाय बनाई हूँ, और हम दोनों दूध का चाय साथ में पियेंगे। और मैं बोल ही रही थी उनको कि अब मैं रिलैक्स करूँगी, क्योंकि सुबह से मैं इतना भागा दौड़ी कर चुकी। तब तक फ़ोन आया कि मैं गेट पे खड़ा हूँ मैडम, आप केक भेज दीजिए। तो बेटा को बोली कि पापा जी ऑफिस जा रहे हैं, तो आप थोड़ा गेट तक ये केक अंकल को दे देना। तो बेटा को मैं केक पैक करके दे दी। तो आज का ये मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।